हेलो दोस्तों, यह क्लास बीएड 4 सेमेस्टर सब्जेक्ट परामर्श की है। आइए इसमें हम प्रश्न और उत्तर को लेते हैं और उसे विधिवत समझने का प्रयास करते हैं। आइए सर्वप्रथम एक प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न है, परामर्श या उपबोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। परामर्श के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अर्थात इसमें परामर्श का अर्थ स्पष्ट करना है और उनके उद्देश्यों को समझने का प्रयास करना है। आइए आंसर को लिखने और समझने का प्रयास करते हैं। आंसर, परामर्श को ही उपबोधन कहते हैं। अर्थात परामर्श और उपबोधन दोनों एक ही अर्थ के हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है। एरिक्सन ने इन्हें परिभाषित किया है कि एक परामर्श साक्षात्कार व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी समस्याओं तथा आवश्यकताओं के साथ दूसरे व्यक्ति के पास सहायतार्थ जाता है। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास अपनी समस्या को लेके जाता है और उसका निदान कराने का प्रयास करता है। परामर्श में हम अपनी समस्या को अपने से वरिष्ठ या अपने से ज़्यादा उच्च शिक्षित व्यक्ति के पास अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं और उसके निदान के लिए अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करने के बाद उसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं परामर्श को एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे मान लीजिए एक बालक है, वो 10th के बाद 12th पास कर लेता है। 12th के बाद उसे मेडिकल लाइन में जाना है कि इंजीनियरिंग लाइन में जाना है कि LLB करना है कि उसे वकालत के साथ साथ कई अन्य क्षेत्र जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इनमें जाना है। तो वो परामर्श लेता है और परामर्श के बाद वह डिसाइड करता है कि मैं इस क्षेत्र में अपने भविष्य को कारगर तरीके से बना पाऊंगा और इस क्षेत्र में ही हम अपने कैरियर की शुरुआत और शिक्षा का मार्ग आगे प्रशस्त कर सकूंगा। आइए आगे समझने का प्रयास करते हैं। हमें आशा है कि आपको मेरा उदाहरण समझ में आया होगा और इसको एक तरह से और समझ सकते हैं कि परामर्श जो होता है, हम परामर्श मतलब काउंसलर के पास जाते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं और उनके द्वारा बताए गए निदान को अपनाकर अपनी समस्याओं का हल जान जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। परामर्श प्रार्थी की समस्याएं एवं आवश्यकताएं होती हैं, जिनको वह स्वयं ही बिना किसी सुझाव के पूर्ण नहीं कर सकता। उन समस्याओं के समाधान हेतु उसे वैज्ञानिक सुझाव की आवश्यकता होती है तथा यह वैज्ञानिक सुझाव ही परामर्श कहलाता है। क्या कहलाता है? परामर्श कहलाता है। इसमें वही बात कही गई है कि परामर्श प्रार्थी जो है अपनी समस्याओं को लेकर वैज्ञानिक ढंग से काउंसलर के पास जाता है, अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करता है और उसी समाधान को जानकर उसका निदान को अपनाता है। परामर्श प्रार्थी जो होते हैं वो एज ए काउंसलर कहलाए जाते हैं। परामर्श की हमें आवश्यकता आजकल हर स्टेप पे, जीवन के हर क्षण पर आवश्यकता पड़ती है। पहले के दिनों में काउंसलर हमारे माता पिता बुजुर्ग ही हुआ करते थे। यह परंपरा बहुत ही पहले से चली आ रही है। परामर्श प्रार्थी जो है अपनी समस्याओं को परिवार के वरिष्ठ लोगों के सामने रखता था और उनसे अपनी समस्याओं के निदान के लिए जाने के लिए उत्सुक रहता था। समस्या का हल प्राप्त होने पर वह अपने ही समस्या का निदान कर अपने मार्ग को प्रशस्त कर अपने जीवन को उचित दिशा निर्देश में ले जाता था। आइए आगे समझते हैं परामर्श के उद्देश्य। परामर्श के उद्देश्य में 4 टॉपिक हमने लिया है। आइए इन 4 टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। स्वमूल्यांकन, स्वयं का मूल्यांकन।
स्वयं का जो हम मूल्यांकन करते हैं वो भी परामर्श में ही आता है। परामर्श में स्वयं का मूल्यांकन मतलब अगर हम डॉक्टरी लाइन में जाते हैं, वहाँ पे हम चीर-फाड़ कर सकते हैं कि नहीं, हमें डर लगता है कि नहीं, ये सब जानने का स्वयं का मूल्यांकन उसमें करते हैं। सामाजिक समायोजन, समाज में समायोजन। अतः हम कह सकते हैं कि समाज में हम समायोजन कर सकते हैं कि नहीं, हम समाज में रीति-रिवाज़ों में सांस्कृतिक मूल्यों का पालन कर सकते हैं कि नहीं, समाज में हम अपने उद्देश्यों को प्रस्तुत करके उनका समाधान निकाल सकते हैं कि नहीं, समाज में एक प्रतिष्ठा बना सकते हैं कि नहीं, ये सब सामाजिक समायोजन में आएगा। ठीक है। और आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान मतलब हमने जो भी पढ़ाई की है क्या वो हमारे आगे के कोर्स में या आगे के शैक्षिक क्षेत्र में काम आएगी कि नहीं, और वो हमें कितने हेल्प कर सकती है और कितना हमें आगे तक ले जा सकती है, ये आत्मज्ञान में आएगा। आत्मस्वीकृति, आत्मस्वीकृति का मतलब है स्वयं के मूल्यांकन का हम यह जान सकते हैं इसमें कि मेरे अंदर वह स्वीकार है कि नहीं कि हम जैसे मेडिकल लाइन में आपको जाना है, तो मेडिकल लाइन में हम यह स्वीकार करते हैं कि हाँ हमें अब इसी क्षेत्र में जाना है। कॉन्फिडेंस के साथ हम कहते हैं अपने माता पिता वरिष्ठ के सामने कि नहीं, हमें अब इसी क्षेत्र में जाना है और इसी क्षेत्र में ही अपने जीवन को आगे प्रशस्त करना है, और इस क्षेत्र के अलावा हमें कोई दूसरा चयन नहीं करना है क्षेत्र। और आत्मस्वीकृति के बाद ही हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और उस लक्ष्य को प्राप्त कर हम उसमें अपने दिशा निर्देशों के पालन के द्वारा भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हम परामर्श के उद्देश्यों और परामर्श को इस पूरे सेशन में समझने का प्रयास किए। और यह जो प्रश्न है वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सेमेस्टर में आता है, और यह 100% उपयोगी है, क्योंकि यह ऐसा सेशन है जो हमेशा पूछा जाता है सेमेस्टर के प्रश्नों को, और इसमें हम परामर्श और उसके उद्देश्यों को भलीभांति समझ चुके हैं। अतः अब हम कहते हैं कि अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए और हमें भी मोटिवेशन दीजिए। धन्यवाद।